आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमादि शास्त्रा आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में वंदन। रात्रिकालीन सत्संग का कार्यक्रम अनेक विषयों में आपने पहले सुना है। न्याय, न्याय, अनेकांतवाद, तेरापंथ दर्शन के विषय में आपने सुना। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज्ञान के बाद आचार। जब व्यक्ति के जीवन में आचार आता है, आचरण होता है, तब व्यक्ति विकास करता है। भगवान महावीर ने और सभी तीर्थंकरों ने श्रावकों के लिए बहुत कुछ बताया। उन्होंने अपने धर्म में अगार धर्म, अनगार धर्म, इन दोनों धर्मों की व्याख्या की। हम तेरापंथ दर्शन को समझे थे और अब हम एक आचरण के विषय में जाते हैं, श्रावक धर्म के ऊपर, कि श्रावक कौन होता है, श्रावक कैसा होता है, श्रावक के क्या गुण धर्म होते हैं, श्रावक को क्या आचरणीय है। हम इन सब विषयों पे सुनेंगे। उससे पूर्व मुनि ध्रुव कुमार जी एक गीत के साथ। मुनि ध्रुव कुमार भन्ते सुज्ञानी दृढ़ धर्मी बन जावो, सुज्ञानी दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो। भूल भटकी दुनिया ने, भूल भटकी दुनिया ने, साच राह दिखावो, सुज्ञानी दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो। दृढ़ मन धर्म धारणा धारे, निर्मल आंतर वृत्ति निखारे, बो दृढ़ धर्मी सतत सुकर्मी, बो दृढ़ धर्मी सतत सुकर्मी, परमारथ पथ पावो, सुज्ञानी दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो। क्षण क्षण जीवन के कण कण में, नहीं न्यूनता धार्मिक पण में, करुणा स्रोत बह भीतर में, करुणा स्रोत बह भीतर में, दिल दृढ़ तारो दावो, सुज्ञानी दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो। व्यक्ति जाति हित, देश राष्ट्र हित, धार्मिकता में निहित सकल हित, अपनी त्रुटि शो अहित कही लख, अपनी त्रुटि शो अहित कही लख, धर्म दोष मत गावो, सुज्ञानी दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो। धार्मिक जन कायर बन जावे, ओ आक्षेप हृदय दहलावे, समुचित समाधान के पथ पर, समुचित समाधान के पथ
पर अद्भुत क्रांति उठावो सुज्ञानी, दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो। भूल भटकी ई दुनिया ने, भूल भटकी ई दुनिया ने, साची राह दिखावो सुज्ञानी, दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो, बन जावो, दृढ़ धर्मी बन जावो। सुज्ञानी ज्ञानी जन दृढ़ धर्मी बने। हमने ज्ञान के ऊपर जाना, अब हम श्रावक के ऊपर कुछ जानेंगे कि श्रावक के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, श्रावकों का क्या आचार विचार व्यवहार होना चाहिए। इस विषय में संक्षेप में विस्तार में अनेक प्रकार से हम जानेंगे। तो मैं मुनिश्री भव्य कुमार जी स्वामी से निवेदन करूंगा कि वे हमें श्रावक के गुणों के ऊपर, श्रावक कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर प्रकाश दें। मुनिश्री भव्य कुमार जी स्वामी। चंडी सुनिमलयरा आय चेसु अहियं पयासयरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आराध्य के चरणों में वंदन। अंतर्विराजित पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। आज का विषय श्रावक कैसा हो, उसमें ऐसे क्या तत्व हो, क्या लक्षण हो, क्या गुण हो जिससे वह श्रावक कहला सके। तो पहले हम ये जानेंगे कि श्रावक कौन होता है। भगवान महावीर ने 4 तीर्थ की स्थापना की। वैसे सभी तीर्थंकर 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, पर वर्तमान में जो शासन चल रहा है, जिन शासन चल रहा है, जिस शासन में हम साधना कर रहे हैं, उस शासन को भगवान महावीर का शासन कहा जाता है। तो भगवान महावीर ने 4 तीर्थ की स्थापना की और उसमें श्रावक, श्राविका और साधु साध्वी हुए। भगवान महावीर ने चारों को धर्म की आराधना का स्वतंत्र अधिकार दिया। यह भगवान महावीर की एक अमूल्य देन है। उन्होंने कहा, तमेव धम्मम दुविहम आइखई, तम जहां अगार धम्मम अणगार धम्मम च। यानी धर्म के 2 प्रकार हो सकते हैं, अगार धर्म यानी श्रावक धर्म और अणगार धर्म यानी साधु धर्म। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 23 तीर्थंकरों ने कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आता है कि उन्होंने अलग रूप में श्रावक धर्म और साधु धर्म का विवेचन किया हो। पर भगवान महावीर एक ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने धर्म के 2 प्रारूपों का विवेचन किया, प्ररूपण किया, वर्णन किया और वह श्रावक धर्म और श्रमण धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह जो सूत्र है वह गृहस्थ धर्म की परंपरा का अद्भुत सूत्र है। गृहस्थ धर्म की जो आचार संहिता भगवान महावीर ने दी और जितनी स्पष्ट दी उतनी स्पष्ट मिलना अन्यत्र दुर्लभ है।
आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना ही मोक्ष मार्ग है। तो हम देखें तो श्रावक शब्द में 3 अक्षर होते हैं, श्रा, व और क। यानी श्रा मतलब श्रद्धा, व मतलब विवेक और क मतलब कर्मशील। श्रद्धाशील, विवेकशील और कर्मशील। और अगर हम तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उस पर इसको घटित करें तो जिसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, वह श्रावक है। तो उस श्रावक में क्या क्या गुण होने चाहिए, ऐसे तो कोई भी आगम में स्वतंत्र रूप से श्रावक के गुणों का विवेचन नहीं आया है, पर जगह जगह बहुत सारे आगमों में श्रावक के अनेक गुणों का, अनेक लक्षणों का वर्णन आया है। उनमें से कुछ गुण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रावक का पहला गुण होता है अल्पारंभ। अल्प आरंभ यानी आरंभ का अर्थ हुआ पाप क्रिया। पाप क्रिया जो अल्प करता है, कम करता है, वह है श्रावक। जिन कार्यों में करने से पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस्काय के जीवों की विराधना होती है, आरंभ होता है, वह श्रावक नहीं करता, या कम करता है, न्यून करता है, अल्प करता है, और उसमें भी एक सीमा का बंधन कर लेता है। और उसके बाद त्रस में भी द्विवेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय आदि जीवों की हिंसा का तो वह स्थूल त्याग करता ही है। श्रावक जो होता है वह पाप सेवन वाली क्रियाओं का त्याग करता है और कोशिश करता है कि मुझसे कम से कम आरंभ का कार्य हो। क्योंकि भगवान महावीर ने जितने भी सूत्र दिए हैं उनमें सबसे प्रथम सूत्र है अहिंसा। तो अल्पारंभ जो है वह हिंसा से जुड़ा हुआ है, इसलिए श्रावक हिंसा को अल्प करता है और अल्पारंभ का गुण जो है वह उसमें सहज साकार रूप में दिखता है। श्रावक का दूसरा गुण है अल्प परिग्रही। भगवान महावीर ने परिग्रह का बहुत अच्छा और बहुत सुंदर एक छोटे से सूक्त में विवेचन दिया है कि मुच्छा परिग्रहो वुत्तो। परिग्रह क्या है? मूर्छा है। किसके प्रति मूर्छा? किसी भी पदार्थ के प्रति। यह पेन है, यह मेरा है, इस पे मेरा ममत्व भाव है, तो वह मूर्छा है। मैं बोल रहा हूं, मैं अच्छा बोलूं, मैं ये ऐसा करूं, मैं ऐसा, जितने भी ममत्व के प्रकार हैं या जितने भी मूर्छा आने के स्थान हैं वह सब परिग्रह के स्थान हो सकते हैं, या आज की भाषा में हम समझ सकते हैं आसक्ति। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति आना परिग्रह का एक कारण बन सकता है। और दूसरा, बुरी नियत से कमाया हुआ पैसा भी आत्मा में अशांति पैदा कर सकता है। तो एक जो श्रावक है वह एक सीमा करता है, परिग्रह की भी सीमा करता है। और हम देखें भगवान महावीर के प्रमुख 10 श्रावक हुए हैं और उनका जब इतिहास पढ़ते हैं तो उनके पास करोड़ों करोड़ों सोनैया थी, कितने कितने गोकुल थे, इतने नौकर चाकर थे, इतने मकान थे, सब कुछ था, फिर भी वह श्रावक कहलाते थे। क्यों? क्योंकि उनमें उनके प्रति
मूर्छा का भाव नहीं था। और जिस व्यक्ति में मूर्छा का भाव नहीं हो सकता, किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं होती, संतोष आ जाता है, तो परिग्रह घटित हो जाता। तृष्णा नहीं होती, ज्यादा हाय पैसा, ऐसा नहीं होता, उस व्यक्ति में अल्प परिग्रह का सिद्धांत देखा जा सकता है। और कहा भी गया है कि धन से भर लिया घर सारा, धन से भर लिया घर सारा, पर तृष्णा अभी तक मिटी नहीं, काट दिए वारंट काल ने, मन की मन में धरी रही। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती है और काल तो कभी भी आ सकता है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ व्यक्ति के मन में आसक्ति का भाव जगता ही रहता है। तो जो श्रावक होता है वह उस आसक्ति को कम करता है, परिग्रह की भावना को कम करता है। तो उसका दूसरा जो गुण बताया गया है वह अल्प परिग्रही बताया गया। श्रावक का तीसरा गुण है धार्मिक। अब आप कहेंगे कि भाई श्रावक है तो वह धार्मिक होगा ही, कोई जरूरी नहीं है। धर्म के प्रति उसकी जो श्रद्धा है, जिन वचन के प्रति अगर उसकी श्रद्धा है तो वह श्रावक है। अगर जिन वचन के प्रति श्रद्धा नहीं है, सही को सही नहीं कहता है या नहीं जानता है या मिथ्यात्व का थोड़ा भी अंश है, तो वह धार्मिक भी अधार्मिक है। हमारे सामने एक प्रसंग आता है। आचार्य तुलसी ने एक श्राविका को दृढ़ धर्मिणी श्राविका का संबोधन दिया था और वह थी केसर देवी। केसर बाई जो थी वह रतनगढ़ के वैद परिवार में जन्मी, धर्म के संस्कार पाए, बचपन में ही वह अच्छी धर्मनिष्ठ श्राविका बन गई थी और काल कर्म के साथ में उनकी शादी बीकानेर के रामपुरिया परिवार के युवक सिद्धकरण जी से हो गई। पर संयोग देखिए कि जो सिद्धकरण जी थे वह मंदर मार्गी आमनाय को मानते थे, पर उसके बावजूद भी जो केसर बाई थी, जो श्राविका थी, उसमें जो श्रावक के गुण थे, धर्म के प्रति जो प्रबल आस्था थी, उस आस्था ने वो जो दीप जला था आस्था का, वह दीप सतत जलता रहा और वह धर्म के प्रति, तेरा पंथ के प्रति एकदम दृढ़ रही। बहुत सारे परिवार में उतार चढ़ाव भी आए, पर वह उसमें एकदम दृढ़ रही और कहते हैं कि कालूगने की उन पे बहुत कृपा थी, बहुत कृपा भाव था और उस कृपा भाव के कारण उसका जो धर्म भाव था वह और पुष्ट होता गया। और गुरुदेव तुलसी ने 1994 का चौमासा, संवत 1994 का चौमासा जब बीकानेर में किया, तो उस समय उस रामपुरिया परिवार की तरफ से वह चौमासा पूरा करवाया गया। उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनकी दृढ़ निष्ठा को देखते हुए आचार्य तुलसी ने उन्हें दृढ़ धर्मिणी श्राविका का संबोधन दिया। तो ऐसे जो धार्मिक होते हैं, जिन वचन के प्रति अपनी प्रबल आस्था रखते हैं, वैसे यह एक श्रावक का बहुत बड़ा गुण है। चौथा गुण बताया गया श्रावक का धर्मानुग। धर्म अनुग यानी धर्म का अनुसरण करने वाला, धर्म के पीछे पीछे चलने वाला, धार्मिक क्रिया को करने वाला, या यूं कहना चाहिए
कि जहां भी अच्छा धर्म श्रवण होता है वहां जाने वाला। आज धर्म के रूप में व्यापार बहुत हो गया है और हर एक धार्मिक संस्था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुटाने में लगी हुई है, पर सच्चा धर्म क्या है और सच्चे धर्म की पहचान क्या है, जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक धर्म का अनुसरण नहीं हो सकता। तो जब सच्चे ज्ञान या सच्चा धर्म का ज्ञान हो जाता है, सच्चे गुरु की महिमा को सुनकर उसे जब स्वीकारा जाता है, तब धर्म का अनुसरण भी सही रूप में गतिशील बन जाता है। और पांचवा जो श्रावक का गुण कहा गया है वह है धर्मिष्ठ, यानी धर्म में स्थित रहने वाला। आगमों में वाक्य आता है कि अस्थि मज्जा तक धर्म में रमा हुआ, यानी उसके कण कण में धर्म रमा हुआ है। ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा रखता है। महासती सुभद्रा, आप देखिए, वह एक बौद्ध परिवार में छल पूर्वक उनकी शादी हो गई, पर उन्होंने जो धर्म निष्ठा, जो धर्म के प्रति निष्ठा का भाव, दृढ़ निष्ठा का भाव रखा और उन्होंने कभी भी धर्म को छोड़ा नहीं, हमेशा धर्म में स्थित रही, तभी वह महासती कहलाई। और जो चंपा नगरी के 3 दरवाजे खोले तो वह धर्म में स्थित थी, इसीलिए वह 3 दरवाजे खुल पाए। श्रावक अरहन्नक, कितना उनके उपद्रव आया पर वह धर्म में स्थित रहे और वह उपद्रव अपने आप संपन्न हो गया। यह क्या था? यह उनकी धर्म के प्रति हार्दिक निष्ठा थी, दृढ़ निष्ठा थी, हृदय से धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए जो धर्मिष्ठ होता है वह धर्म को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करता है और उसमें स्थित रहता है। श्रावक का 6ठा गुण बताया गया है धर्माख्याति, यानी धर्म का आख्यान करने वाला, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला, धर्म का लोगों तक पहुंचाने वाला। वर्तमान में हम देखें तो तेरापन धर्म संघ में अनेकों श्रावक और श्राविकाएं जो उपासक और उपासिका वर्गों में बंटकर धर्म की आराधना कराने के लिए अनेक क्षेत्रों में जहां साधु साध्वी समणी जी नहीं पहुंच पाते हैं, वहां वह धर्म आराधना करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का आख्यान करने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए जाते हैं। ऐसा बताया गया कि वर्तमान में लगभग 700 के करीब उपासक और उपासिकाएं इस सेवा में लगे हुए हैं। यह एक सेवा का कार्य है, धर्म का मर्म समझाना, धर्म की बात को व्यक्ति के गले उतारना, चाहे वह कैसा भी व्यक्ति है उसे धर्म का उपदेश देना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो जो श्रावक पहले धर्म को ग्रहण करता है, सुनता है, अनुसरण करता है और खुद उसका आख्याता बनता है, तब वह आगे जाकर उसका आख्यान कर सकता है। श्रावक का 7वां गुण बताया गया है धर्म प्रलोकी, यानी धर्म के मर्म का अवलोकन करने वाला। एक तो होता है ऊपर की परिभाषा को जानने वाला और एक होता है हृदय तक पहुंचने वाला। बहुत बार सुनते हैं कि बहुत सारे वक्ता बोलते हैं और वह ऊपर से चला जाता है। प्रसंग आता है
आचार्य महाप्रज्ञ जी जब मुनि नथमल के नाम से प्रसिद्ध थे और जब वह भाषण देने खड़े होते तो उनका भाषण बहुत दार्शनिक गरिष्ठ भाषा में हुआ करता था। तो लोग प्राय कहा करते थे कि मुनि नथमल जी का हो रहा है तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे आचार्य तुलसी ने एक बार उनसे कहा कि तुम अपनी भाषा को और सरल बनाओ, उसे कहानी, कथनक या दृष्टांत के माध्यम से समझाओ तो लोगों में रुचि का विकास हो सकेगा। और देखिए धीरे 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 करते करते आचार्य महाप्रज्ञ जी अपनी दार्शनिक बातों को भी इतनी सरलता से व्यक्ति के गले उतार देते थे, धर्म के मर्म को उसके हृदय तक पहुंचा देते थे। वह क्यों हुआ? क्योंकि वह खुद धर्म के मर्म को जानते थे। अनेक ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्होंने अनेक श्रावकों को धर्म का मर्म समझाया है। घेरूलाल जी व्यास का वर्णन आता है, उन्होंने अनेक अनेक श्रावकों को तैयार किया, धर्म का मर्म समझाया, तत्व ज्ञान सिखाया, बहुत ज्ञान दिया और यहां तक हृदय परिवर्तन भी किया। तो जो धर्म के मर्म को जानता है, धर्म के मर्म को ग्रहण करता है, वह धर्म प्रलोकी कहलाता। धर्म क्या है? जैन धर्म निवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति मूलक भी है, पर जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य है निवृत्ति मूलक, यानी सब चीज से निवृत्ति और संसार में रहते हुए अनासक्त की चेतना का जागरण। यह दो मर्म जिसके अंदर दिखते हैं, उनमें यह जो सातवां गुण है वह भी प्रकट रूप में दिख सकता है। श्रावक का आठवां गुण है धर्म वृत्ति कर, यानी धर्म का आचरण करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, या यूं कह सकते हैं कि अपनी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए, चाहे कैसा भी प्रसंग बन जाए, धर्म की जो वृत्ति है वह नहीं छोड़ता। हम इसे आजीविका के माध्यम से भी देख सकते हैं कि व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसा कमाना आवश्यक चीज है, नहीं तो वह अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा, पर वह पैसा कैसे कमा रहा है? क्या वह अपने धर्म को उस आजीविका के साथ जोड़ रहा है? क्या वह उस धर्म के तत्व को समझ पाया है जो आजीविका से जुड़ा हुआ है? अगर वह समझ जाता है तो उसके जीवन में नैतिकता, ईमानदारी, प्रामाणिकता जैसे गुण प्रकट हो जाते हैं। आचार्य तुलसी के पास में एक श्रावक आया और उसने आचार्य तुलसी से निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे कोई शॉर्ट धर्म बताइए, कोई ऐसा छोटा बिंदु बताइए जिसका आचरण मैं कर सकूं। गुरुदेव ने कहा कि भाई क्यों? तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं धर्म को कैसे कर सकता हूं? आप तो मुझे शॉर्ट का धर्म बताइए। तो गुरुदेव ने उससे कहा कि क्या तुम व्यापार करते हो? तो उसने कहा मैं व्यापार तो करता हूं, इसीलिए मैं बिजी हूं। तो गुरुदेव ने कहा तुम एक नियम अपना लो कि व्यापार में मैं पूर्ण ईमानदारी रखूंगा, पूर्ण प्रामाणिकता रखूंगा, पूर्ण नैतिकता का आचरण करूंगा, तो तुम्हें और कुछ धर्म करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। तो धर्म वृत्ति जिसके अंदर उतर जाती है वह ईमानदार हो जाता है, नैतिक हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है। श्रावक का 9वां गुण कहा गया सुशील। स्पष्ट है, जो शीलवान होता है, शील का आचरण करता है,
प्रसिद्ध घटना है, सब जने जानते हैं, विजय सेठ और विजया सेठानी। कैसे उन्होंने शील धर्म का पालन किया। अनेकों अनेकों श्रावक आज भी शील धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि शील पालनो दो ही लोग घणो। रामायण में आता है, शील का आचरण करना, शील को पालना बहुत ही कठिन काम है। एक बाबा जी थे और बाबा जी रोज जनता के बीच में प्रवचन किया करते थे। तो एक बार प्रवचन करते करते एक धर्म ग्रंथ में उन्होंने पढ़ा, शील दुष्कर्म दुष्कर्म महादुष्कर्म। उन्होंने देखा, रे ये लिखा है, ये कहाँ तक उचित है। मैं तो आज करीब 40 वर्ष का हो गया हूं, मुझे तो कोई दुष्कर नहीं लगा। शील का पालन तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सुकर है, कोई भी कर सकता है। और उन्होंने कहा कि ये वाक्य ठीक नहीं है, इसे मैं ठीक कर देता हूं। उनके पास जो धर्म सुनने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी ऐसा मत करिए, इसमें जो लिखा है वो सही है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। और उन्होंने उसे काट के और वहां कर दिया, शील सुकरम सुकरम महासुकरम। कुछ दिन बीते और एक बार ऐसा ही एक घटना प्रसंग घट गया कि शाम का समय था और बाबा जी अपने आराधना में लगे हुए थे और एक महिला अपने पीहर से आ रही थी। पीहर से आते आते देरी हो गई और देखा कि अब अगर मैं घर जाऊंगी तो सब कोई बात बनाएंगे, पूछेंगे इतनी देरी से कैसे आई, क्यों आई। पर उसने सोचा कि यहीं कोई आसरा मिल जाए तो मैं रात्रि विश्राम यहीं कर लूं। वह चली और देखा तो थोड़ी दूर पर ही जिस मंदिर में बाबा जी रहा करते थे, मंदिर के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे, वह उसे दिखाई दी और उसका चेहरा प्रसन्न हो गया कि चलो आज रात तो यहाँ निकाल लेंगे और कल सुबह चलेंगे। वह गई और कुटिया का दरवाजा खटखटाया, खटखटाया, बहुत खटखटाया। बाबा उठे और बाबा ने पूछा, बालिका तू शाम रात को क्या कर रही है यहाँ पे। तो कहे, बाबा जी मैं आ रही थी मेरे पीहर से और देरी हो गई, इसलिए मुझे रात्रि यहाँ रुकना है, आप मुझे स्थान दीजिए। बाबा ने कहा कि तुम्हें पता है रात में यहाँ कोई बहन नहीं रुक सकती, इसलिए यहाँ कोई स्थान नहीं। वो बहुत गिड़गिड़ाई कि बाबा जी मुझे स्थान दीजिए, मैं रात को अपने घर पे नहीं जा सकती, इसलिए मुझे कोई भी स्थान बता दीजिए, मुझे तो रात बितानी है और सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। बाबा ने सोचा, रे दुखिया है, दुखियों की सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने बाबा ने कहा कि जा मंदिर का दरवाजा खोल ले और उधर सो जाना एक किनारे और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। तो वह महिला मंदिर में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब देखिए कर्म गति विचलित होती है, बहुत बड़ी बात है। बाबा जी जो 40 वर्ष से शील धर्म का पालन कर रहे थे और उस रात्रि उन्हें अलग अलग विचार आने लग गए कि देखो महिला अकेली थी, मैं अपनी कोठरी में भी उसे रोक सकता था, कुछ भी कर सकता था, कौन देखने वाला था। वो जो सुकर्म दुष्कर्म वाला बात था वो तो बाबा जी भूल गए और उनके मन में वो महिला ही घूमने लग गई। उन्होंने देखा कि अभी जाता हूँ और ले आऊँगा। वो मंदिर में गए और दरवाज़ा खड़खड़ाने लगे। तो उस महिला ने पूछा, कौन है। तो बाबा जी ने कहा, मैं हूँ। खोल दरवाज़ा खोल, चल कुटिया में सो जा, तू यहाँ क्या सोएगी, यहाँ तेरे को मच्छर काटेंगे, ये होगा वो होगा, गर्मी होगी ऐसा। महिला ने सोचा, रे बाबा जी का मन पलट गया, अब वहां जाना उपयुक्त नहीं है, तो मेरे को वहां नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने कहा, नहीं बाबा जी मैं यहीं ठीक हूं, यहीं रहूंगी, आप सो जाइए, मैं तो यहां सो गई हूं, मेरे को नींद आ रही है। बाबा ने देखा, रे ऐसे नहीं मानेगी,
तो इधर उधर बहुत दरवाजे पीटे, पर दरवाज़ा बहुत भारी था, खुलने का सवाल ही नहीं था। और इधर उधर देखा तो ना कोई खिड़की ना कोई झरोखा। तो बाबा जी ने इधर उधर बहुत देखा, देखते देखते उनका माथा ऊपर हुआ और देखा कि चोटी के ऊपर जो कलश रखा हुआ है वहाँ से एक रास्ता है, उससे अंदर जाया जा सकता। तो बाबा जी चढ़े ऊपर और वो कलश उतार के और बाबा जी उसमें से उतरने लगे। तो बाबा जी थोड़े से स्थूल थे और उन्होंने सबसे पहले अपने पैर उतारे, तो पैर तो अंदर चले गए, पेट उनका जो था वो उस छोटे से खड्डे में फंस गया, घूमट में फंस गया। अब फंस गया तो ना तो बाबा जी बाहर निकल पा रहे हैं और ना नीचे उतर पा रहे हैं। और देखिए पूरी रात ऐसी अवस्था में बाबा जी लटकते रहे और पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। सुबह जैसे ही पो फटी और वह महिला तो फटाफट उठ के अपने घर को रवाना हो गई और बाबा जी लटके पड़े। भक्त लोग आए, आकर देखा, बाबा जी को ढूंढा, कोठरी में नहीं है, मंदिर में नहीं है, गए कहाँ बाबा जी? आवाज लगाई तो बाबा जी ऊपर टंगे। बाबा जी ने कहा, अरे मैं इधर हूँ, उतार उतार मेरे को, उतार यहाँ से उतार। वो उन्होंने देखा, अरे बाबा जी वहाँ क्या कर रहे हैं? आज कौन सी नई साधना चालू कर दी बाबा जी ने? तो बाबा जी ने कहा, अरे पहले तू मेरे को उतार, फिर मैं तेरे को बताऊंगा पूरी बात। तो उन्होंने मिलके जैसे तैसे करके बाबा जी को उतारा और देखा तो पूरा शरीर लहूलुहान हुआ था। तो उन्होंने कहा, दवाई लगा ले। कहा, नहीं नहीं, तू एक काम कर, पहले वो पोथा लेकर। वह पोथा लेकर आया और तुरंत बाबा जी ने उसमें से वो पत्र निकाला जिसमें लिखा था, शील सुकरम सुकरम महासुकरम। उसको काट के बाबा जी ने फिर लिखा, शील दुष्करम दुष्करम महादुष्करम। तो भक्त लोगों ने कहा, बाबा जी ऐसा क्या होगा? अरे फिर बाबा जी ने पूरी रात की घटना बताई। तो सब लोगों ने माना कि शास्त्र का जो वाक्य है, शील को पालना महादुष्कर है। तो ऐसे ही जो सुशील होता है, जिसमें सुशील का गुण होता है, वह शील व्रत का इस प्रकार पालन करता है। अगला व्रत है वह है, अगला जो गुण है श्रावक का, वह है सुव्रत। यानी जो नियम, जो व्रत उसने ग्रहण किए हैं, जो प्रत्याख्यान अपने जीवन में उसने ग्रहण किए हैं, उनका निष्ठा से पालन करने वाला, निष्ठा से निभाने वाला, वह सुव्रती कहलाता है। और जो व्रत ग्रहण कहते हैं कि सम्यक तो जिसको आता है, कैसे आता है? एक त्याग। व्यक्ति कोई भी एक त्याग करता है और जो सम्यक्त्वी होता है वही त्याग कर सकता है, मिथ्या दृष्टि त्याग नहीं कर सकता। 11वां गुण बताया गया है पाप परिहारी, यानी 18 पापों का परिहार करने वाला। परिहार का अर्थ कह देते हैं उनका एक न्यूनीकरण करने वाला, उनको छोड़ने का प्रयास करने वाला। वह 18 पापों को जानते हुए उसका जितना हो सके कम से कम सेवन करने वाला, वह पाप परिहारी 11वां गुण श्रावक का कहा गया है। श्रावक का 12वां गुण है श्रमणोपासक, यानी श्रमणों की उपासना करना। जो भी शुद्ध चारित्र को ग्रहण करता है या जो शुद्ध आत्मा है या चारित्र आत्मा है, उनकी सन्निधि में रहना, उनकी उपासना करना, उनकी सेवा करना, उनसे तत्व को ग्रहण करना और उस तत्व को जीवन भर निभाना, यह एक श्रमणोपासक का गुण, जो श्रावक का एक गुण है, वह बताया गया है। 13वां गुण बताया गया है तत्वज्ञ। श्रावक जो होता है वह तत्व को जानने वाला होता है। आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा है, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निजरा बंद मोक्ष विख्यात। 9 तत्वों का जो ज्ञाता होता है, और ऐसे देखें तो इन 9 तत्वों में ही पूरा तत्व ज्ञान समाहित हो जाता है। तो इन जो 9 तत्वों को जानकार होता है, वह
श्रावक का एक गुण होता है। मुझे याद आ रहा है, राजगढ़ के एक श्रावक नेतमल जी नाहटा, जो मुनिश्री मोहजित कुमार जी स्वामी के संसार पक्षीय दादाजी लगते हैं, वह एक तत्वज्ञ श्रावक थे और इतने तत्व ज्ञान का इतना उन्हें अच्छा अभ्यास था, वह दीक्षा के लिए तैयार हो गए थे, पर उनकी श्रवण शक्ति थोड़ी कम थी। इस कारण कालूगणी ने उनको दीक्षा नहीं दी, पर उनके तत्व ज्ञान का बहुत उपयोग किया। आचार्य तुलसी ने उन्हें यहाँ तक छूट दे रखी थी कि भाई नेतमल जी अगर अकेली साध्वी को भी पढ़ाए तो उसमें मेरी मनाही नहीं है। इतना उनका तत्व ज्ञान उनके अस्थि मज्जा तक बैठा हुआ है। तो वह तत्व ज्ञानी थे। तो जो श्रावक होता है उसका एक गुण होता है कि वह तत्व को जानने वाला होता है, तत्वज्ञ होता है। 14वां गुण बताया गया है सहायानपेक्षी, यानी किसी की भी सहायता की अपेक्षा न रखने वाला, जो अपने आत्मकर्तृत्ववाद को जानता है, उस पर विश्वास रखता है, उसे किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। आप देखते हैं बहुत बार ऐसा प्रसंग आता है, जीवन में कोई कठिनाई आ जाती है और व्यक्ति विचलित हो जाता है, तो कभी हनुमान जी के जाता है, कभी गणेश जी के जाता है, कभी पीर के जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, किसी की आसाधना नहीं करता मैं, पर अगर उसे अपने पुरुषार्थ पे, अपने कर्म सिद्धांत पर, अपने तत्व ज्ञान पर भरोसा है तो वह कहीं नहीं जाएगा, कोई देवी देवता की आराधना नहीं करेगा, सिर्फ अपने आत्मकर्तृत्ववाद को ही और निखारेगा। कर्मवाद एक बहुत अच्छा सिद्धांत है और जो कर्मवाद को समझ लेता है वह यह सहायानपेक्षी की सम्यक आराधना कर सकता है। श्रावक का 15वां गुण बताया गया दृढ़ श्रद्धालु। कौन श्रद्धालु? जो भगवान की वाणी पर दृढ़ विश्वास करता है, या यूं भी कह सकते हैं जो अपने संकल्प को दृढ़ता से पालन करता है। जिसने जो नियम ग्रहण किया है उसके प्रति दृढ़ता से आस्थाशील रहे, या झुका रहे, या उसके प्रति एकदम निष्ठा के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, मजबूती के साथ जुड़ा रहे। श्राविका फत्तू जी एक ऐसी श्राविका थी, उनके जीवन में एक संकल्प था कि मुझे चिकित्सा नहीं करानी, जीवन भर चिकित्सा नहीं करवानी और कोई प्रकार की दवाई भी नहीं लेनी, चाहे वह एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथी हो या किसी आयुर्वेदिक हो, कोई भी प्रकार की दवाई हो, चाहे घरेलू ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का दवाई का सेवन नहीं करना। उनके जीवन में अनेक बीमारियां आई, अनेक कष्ट आए, पर वह अपने नियम के प्रति इतनी निष्ठाशील थी, इतनी श्रद्धा थी अपने नियम के प्रति कि वह कभी भी झुकी नहीं। कभी उनके मन में यह भाव नहीं आया कि मैं चिकित्सा करवा लूं। तभी वह आज अच्छे श्रावक श्राविकाओं की गिनती में आती है। आचार्य तुलसी ने साध्वी श्राविका फत्तू जी को श्रद्धा की प्रतिमूर्ति संबोधन से संबोधित किया, और जब उनका अनशन हुआ तो आचार्य तुलसी ने उनके लिए 2 पद्य बनाए। उनमें से मैं एक पद्य बताता हूं जो उनकी चिकित्सा पद्धति का एक उदाहरण आचार्य श्री ने दिया है कि अचिकित्सारो एक उदाहरण, मातृ हृदयरो ओ आदर्श, 13 पत्थरो डोसी परिकर, पायो आध्यात्मिक उत्कर्ष।
तो ऐसे श्रावक, ऐसे श्राविकाएं जो दृढ़ श्रद्धालु होती है, अपने नियम के प्रति इतनी कूट कूट कर श्रद्धा भरी होती है, वैसी बहुत कम देखने को मिलती है। श्रावक का 16वां गुण है स्वच्छ हृदय, यानी जिसका हृदय अंतर और बाहर से एक सरीका हो, जिसको हम सरल भी कह सकते हैं। आंतरिक और बाह्य जितनी भी वृत्तियां हैं सब एक जैसी हो, जैसा अंदर वैसा बाहर, उसकी कथनी करनी में कोई अंतर ना हो, उसका जो प्रकृति है वह एकदम सरल हो। जयाचार्य ने 2 गीत बनाए हैं, चोखी प्रकृति नो धनी और खोड़ीली प्रकृति नो धनी। यह 2 गीत बहुत प्रसिद्ध हैं और जयाचार्य ने इनमें अच्छी प्रकृति और बुरी प्रकृति का खूब अच्छे से विवेचन किया है कि अच्छी प्रवृत्ति किसकी होती है, बुरी प्रवृत्ति किसकी होती है। और जो बुरी प्रवृत्ति वाला होता है, दोगली प्रवृत्ति वाला होता है, वह हमेशा मात खाता है, हमेशा अशांत रहता है। वह खुद तो अशांत रहता ही है पर साथ में अशांत वातावरण का निर्माण भी करता है। तो जो श्रावक होता है उसका 16वां गुण है स्वच्छ हृदय। श्रावक का 17वां गुण है विश्वस्त, यानी विश्वास। श्रावक कैसा हो? जिस पे विश्वास किया जा सके। कोई भी बात होती है, अच्छी बुरी, आगे की पीछे की, कैसी भी बात हो, उस बात को पचाने वाला। आप देखेंगे हमारे धर्म संघ में ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जिन्होंने आचार्यों का विश्वास जीता। वो इतने विश्वास पात्र होते थे कि उनके सामने कोई भी बात अगर कह दी जाती तो कभी वो बाहर प्रचारित नहीं होती। और आज की देखें, इतनी सी बात मिलनी चाहिए, चाहे वह सत्य है या असत्य है, और तुरंत प्रचार शुरू हो जाता है। कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, और किसी ना किसी रूप में वह प्रचारित हो जाती है। ऐसा क्यों हो? तो इसलिए बताया गया है श्रावक का एक गुण है विश्वस्त, यानी विश्वास करने योग्य। आचार्य डालगणी का एक प्रसंग आता है। डालगणी के एक श्रावक बहुत विश्वास पात्र थे और वह थे सुजानगढ़ के रूपचंद जी सेठिया। कहते हैं कि लाडनू में डालगणी ज्यादा अस्वस्थ हो गए और उन्हें अपने उत्तराधिकारी का चयन करना था, तो उन्होंने संतों से कहा कि क्या रूपचंद आया है क्या? संतों ने कहा कि आया तो नहीं है पर शायद तक आने वाले होंगे। लोगों को पता चला, श्रावकों को पता चला, और उन्होंने सुजानगढ़ रूपचंद जी से समाचार कराए कि गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं। और उसी समय रूपचंद जी बैलगाड़ी के माध्यम से लाडनू पहुंचते हैं और गुरुदेव डालगणी से एकांत में चर्चा करते हैं। और डालगणी कहते हैं कि अब मुझे अपना उत्तराधिकारी पत्र लिखना है। तो वहाँ 3 जने थे। साध्वी प्रमुखा जेठा जी वहीं थी, वह उठ के बाहर चली गई। मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी वहीं थे, वह भी उठ के बाहर चले गए। और जब श्रावक रूपचंद जी बाहर निकलने लगे तब डालगणी ने कहा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम बैठ सकते हो यहाँ पे। कितना विश्वास! एक आचार्य का एक श्रावक के प्रति कितना विश्वास, यानी उन्होंने कितना विश्वास जिया होगा आचार्यों का, इसलिए उन पे आचार्यों का इतना विश्वास था। तो ऐसा विश्वास हर श्रावक के प्रति पैदा हो। और श्रावक का 18वां गुण है वह है धर्माराधक, धर्म की आराधना करने वाला, धर्म से प्रीति रखने वाला, अधर्म के कार्यों से बचने वाला, सतत
आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाला। और कहा गया है, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति प्रगट ये पर है परिजन लोय। यानी जो जन परिजन है, घर संपत्ति है, वह तो यहीं तक रहने वाली है, पर धर्म की जो आराधना है वह परलोक तक जाने वाली है। तो जो परलोक तक जाने वाली है वह धर्म आराधना मैं करूं। तो श्रावक का जो 18वां गुण बताया गया है वह बताया गया है धर्म की आराधना करने वाला, यानी धर्माराधक। श्रावक का 19वां गुण बताया गया है अतिथि संविभागी, यानी अतिथि को अपना संविभाग देने वाला, यानी सुपात्र को दान देने वाला, साधुओं को दान देने वाला, भिक्षा देने वाला, साधुओं का पोषण करने वाला। आप देखेंगे श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें अंतिम व्रत है अतिथि संविभागी। और हम देखते हैं कि श्रावक भावना के माध्यम से अपने भाव कितनी उत्कृष्ट भावना भाता है और साधुओं को अपने लिए बने हुए आहार में से, उपदी में से दान देता है। एक प्रसंग आता है, पुराने एक राजा हुए हैं और रानी थी और उनके घर संत भिक्षा के लिए आए तो देखा तो कुछ नहीं बना हुआ था, सिर्फ द्राक्ष का धोवन पानी पड़ा था। तो उस धोवन पानी को बहराने के लिए राजा ने कहा मैं बहराऊंगा और रानी ने कहा मैं बहराऊंगी। और उनके आपस में कहते हैं कि इतनी प्रबल भावना कि उनको वहीं पे ही उनका उत्कृष्ट आयु का बंधन हो गया। यह क्यों हुआ? साधुओं को, सुसाधुओं को, सुपात्र को दान की भावना रखने के कारण दिया नहीं था, सिर्फ भावना ही रख रहे थे, उसमें ही उनका इतना हो गया। तो आप सोचिए कि साधुओं को दान देने का कितना बड़ा प्रतिफल हो सकता है। श्रावक का 20वां गुण बताया गया है बायाडंबर वर्जक, यानी बाहरी आडंबरों का वर्जन करने वाला, उनको प्रश्रय ना देने वाला। मेवाड़ में है और मेवाड़ का एक छोटा गांव बावलास, वहां के एक प्रसिद्ध श्रावक जोधाजी सिरोहिया। तो वह जोधाजी सिरोहिया जो थे, उन्होंने रायचंद जी तीसरे आचार्य, जीतमल जी चौथे आचार्य और मघुआगण 5वें आचार्य, तीनों आचार्यों की खूब सेवा की और खूब कृपा भाव पाया। हालांकि उनके घर की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आजीविका का साधन कोई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, फिर भी उनके मन में सेवा की बहुत उत्कृष्ट भावना थी। और उस जमाने में उनके 7 पुत्रियां थी। आप देखिए उस समय में 7 पुत्रियां होना उनके लिए लोग सौभाग्य का सूचक मानते थे। क्यों? क्योंकि उस समय एक परंपरा थी कि जिसके घर पुत्रियां होती है वह बिना पैसे कमाए, बिना व्यवसाय किए ही लखपति बन जाता है। उस समय की एक परंपरा थी कि लड़के वाले लड़की लेने के लिए लड़की वालों को पैसा देते थे। जोधासा जी को, सिरोहिया जी को, जो उनके संगी साथी थे, वे बहुत बार कहते थे कि भाई शादी अच्छी करना, यानी अपने जो समधी हैं उनसे अच्छी मात्रा में लेना। पर वह कहते कि मेरी बेटियां जो हैं वह कोई गाय भैंस नहीं है,
गाय भैंस बेचने के लिए होती हैं, मेरी बेटियां कोई पैसे से बेचने के लिए नहीं है। कई उनके संगी साथी कहते कि भाई तुम तो बैठा विवाह कर दो। बैठा विवाह यानी कि लड़के के वहां जाकर ही और वहीं पे जीवन करवा दो और वहीं शादी कर दो और वहीं बेटी को छोड़ आओ। तो उन्होंने कहा इतना स्वाभिमान मैं रखता हूं, मैं अपने घर पर ही अपनी बेटियों की शादी करूंगा। मैं बारात को बुलाऊंगा और बारात में 4 जनों को बुलाऊंगा, अपने जवाई को, जवाई के भाई को, नाई को और चौथा कोई भी एक व्यक्ति उनके परिवार का है, यानी बाह्य आडंबर से एकदम निवृत्त। तो ऐसे श्रावक आज देखें तो बाह्य आडंबर इतना बढ़ गया है, इतना फिजूल खर्ची इतनी बढ़ गई है, पर उनको जब देखते हैं तो एक आदर्श श्रावक वह सामने आते हैं। और श्रावक का 21वां गुण है, वह है धैर्यवान। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। चाहे माली कितने ही घड़े 100 घड़े पानी सींच दे, फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। वैसे ही हर व्यक्ति में अगर धीरजता आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, तो वह उसके जीवन में सोने में सुहागे का काम कर सकता है। तो श्रावक के जो यह 21 गुण है, यह कहीं आगम में नहीं आए, पर अलग 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 रूपों में, अनेक आगमों में श्रावक के अलग अलग कई गुण आए हैं, जिन्हें मैंने प्रस्तुत किया है। और मैं अंतिम में यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को श्रावक मानता है, तो वह इन गुणों को सुने, पढ़े, मनन करे कि क्या यह गुण मेरे में है, क्या मैं इन गुणों का धारक हूं, क्या मैं इन गुणों को धारक करने वाला श्रावक कहलाने लायक हूं। अगर आप इन गुणों को सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे, तो मैं यह निश्चित कह सकता हूं कि आपका जो श्रावकत्व है वह और ज़्यादा निखर सकता है, और ज़्यादा प्रखर बन सकता है, और ज़्यादा उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ आज का क्रम संपन्न। ओम अरहम चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चैत्ताभारहंभासं चक्रवट्टी महिढ्यो, संति संति करेलोये, पत्तो गई मणुत्तरम, विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण औलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।